भाग्य बिगड़ने के कई कारण होते हैं। 10 कारण मैं बता रहा हूँ। बाहर से जब भी घर में आएं तो हाथ पैर अवश्य धोएं। सनातन धर्म में अतिथि के आने पर उसको जल का उसके पैरों में अर्घ दिया जाता था। जब भी कोई प्रथम फल आता है या फसल आती है उसको भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने के बाद तुरंत पैर धोना या भोजन की थाली में झूठी थाली में अपने हाथ धोना, कुल्ला करना विपरीत भाग्य को जन्म देता है। कई बार हम जरूरी कार्य से जा रहे होते हैं और रास्ते में हमें कोई शव यात्रा मिल जाती है। यह शव यात्रा हमारे कार्य की सफलता का सूचक होती है, लेकिन भूलकर भी शव से आगे नहीं जाया जाता है। शव यात्रा को निकल जाने दिया जाए, फिर थोड़ी देर रुककर जाना चाहिए। अगर आप शव यात्रा के आगे निकल जाते हैं तो यह आपके भाग्य को दोष देता है। धन धान्य या स्वर्ण की चोरी करना, चाहे वह घर में ही क्यों न हो। माता पिता भाई बंधु मित्र रिश्तेदार आदि का धन, उनके हिस्से का धन, उनके हक का धन या संपत्ति या सोना चुरा लेना, किसी तरह छलपूर्वक उनको हथिया लेना विपरीत भाग्य को उत्पन्न करता है। कई बार हम मुसीबत या दुख आने पर भगवान से उन चीज़ों से छुटकारा दिलवाने के लिए मनौती लेते हैं या कोई पूजा नैवेद्य आदि की मनौती मांगते हैं, और वक्त गुजरने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाने के बाद, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद हम उस पूजा नैवेद्य या मनौती को पूरा नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं तब हमारे भाग्य को दूषित करने वाला है और इससे विपरीत भाग्य हो जाता है। पिता को कभी भी अपनी पुत्री से अपने झूठे बर्तन नहीं धुलवाना चाहिए। अपने अंग वस्त्र, अंडरवियर, चड्डी, बनियान, लगोट आदि गंदे वस्त्र उससे नहीं धुलवाना चाहिए। बेटी से कभी भी भूलकर सेवा नहीं लेनी चाहिए। बेटी से सेवा करवाने से पाप का संचय होता है और भाग्य को विपरीत करता है। माता पिता गुरु ब्राह्मण बहन, इनको अपमानित करना, अगर इनका श्राप लेता है तो अच्छे से अच्छा भाग्य भी दोषपूर्ण हो जाता है। इसलिए प्रयास करें कि जीवन में कभी भी किसी बुजुर्ग स्त्री पुरुष का श्राप न ले। भाग्य दूषित होने में कभी कभी ग्रहों की गोचर स्थिति और हमारी कुंडली में दिए हुए ग्रहों की दशा महादशा आदि भी उत्तरदायी होती है। प्रभु जिसको दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई। मनुष्य ऐसे कर्म करता है, ऐसे बीज बो देता है जिनको बाद में जीवन भर उसको काटना पड़ता है, जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है। प्रारब्ध भोग, यह भोग मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। यह उसके पिछले कर्मों का, पिछले किए हुए पाप पुण्यों का लेखा जोखा होता है जो प्रारब्ध के रूप में उसको मिलता है और उसको यह भोग भोगना ही पड़ता है। भाग्य के विपरीत होने या दूषित होने के 10 कारण मैंने आपको बताए हैं जो सनातन धर्म में बताए गए हैं। इसके अलावा कलयुग में एक कारण और भी होता है, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, जलन। प्रतिस्पर्धा में कभी कभी प्रतिद्वंदी कोई टोना टोटका या इस तरह का कोई घात कर देता है जिससे जीवन में सब कुछ रुक जाता है, जो कुछ होता है सब वहीं स्थिर हो जाता है।
आगे बरकत नहीं होती है। और अक्सर ऐसा समाज में देखा गया है कि बहुत से लोग ईर्ष्यावश यह कार्य कुछ लोगों को चंद पैसे दे के करवाते हैं। इससे भी अच्छे खासे मनुष्य का कारोबार, अच्छा परिवार सब कुछ नष्ट हो जाता है और उसका भाग्य विपरीत होकर उसका भाग्य उससे रूठ जाता है और उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं, दुख तकलीफ रोग आदि भोगने पड़ते हैं। आपको अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबाएं, जिससे आगे मेरे चैनल की जानकारी आपको मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।